पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शायद भाई ने बताया, उस पे भी है। ये दो चीज़ों पे फोकस है पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उसमें शायद भाई बात करें, बिल्कुल ठीक है। छोटी सोच क्यों खेलना चाहते हैं सर? आप क्यों मजबूर कर रहे हैं खेलने से? मैं बताता हूँ वो हमसे नहीं ना खेलना चाहते टेस्ट सीरीज, नहीं खेलना चाहते यार, हम नहीं सुने ना, हम 15 फरवरी को नहीं खेलना चाहते, क्यों रो रहे हैं? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। जो अमीनुल इस्लाम का यहाँ पे आने का जो बी ऑल एंड एंड ऑल है वो यही है कि वो आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करें कि हम अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, लेकिन आप अपना डिसीजन जो फ्लेक्स करें। लेकिन अब देखना है कि पीसीबी जो है वो कितना फर्म रहता है। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। वो कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं पैसा, बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा जरा पीछे पीछे आओ, तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस किया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग। और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी ने सीरियस ले नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब को ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लेंगे, 15 के मैच से घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शायद भाई ने बताया, उस पे भी है। ये दो चीजों पे फोकस है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उसमें शायद भाई बात करें, बिल्कुल ठीक है। वो चूज उन्होंने करना है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं चूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो, कोई आईसीसी इवेंट भी ना हो। क्यों? हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2009 के बाद क्रिकेट चल रही है ना पाकिस्तान की, आईपीएल में नहीं प्लेयर जाते तो चल रही है ना। दुनिया की लीगों में पाकिस्तान के प्लेयर कम हो गए, क्रिकेट हमारी चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दो चीजों पे डिबेट करेगा, उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब है। अभी बांग्लादेश के साथ क्या वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे? वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे जब तक हालात सही नहीं रहते, और उनके प्लेयर्स भी किसी लीग में नहीं आएंगे। और लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली 6 टीमें उन्होंने दो सीरीज कैंसिल कर दी। भारत ने बांग्लादेश से 2 सीरीज कैंसिल कर दी, एक मेन सीरीज, एक वुमेन्स। पहले बांग्लादेश ने सर पिछले साल मना कर रहा है, इस दफा इन महीनों में नहीं, अगले साल हम सीरीज खेलेंगे। मेरी जान बांग्लादेश ने मना नहीं किया था, इंडिया ने जाना था बांग्लादेश, इंडिया ने कहा कि हम अगले साल खेलेंगे। इंडिया ने जाना था, उन्होंने उसको कहा कि हम अगले साल खेलेंगे, हालात को देखते हुए। उसके बाद फिर अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ये जो मतलब एक तरफ तो आप हाथ नहीं मिला रहे, और जैसे आपने उस पर बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, 2 सेपरेट कमेंटेटर्स खड़े हुए, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। ये भी एक कंडीशन होगी कि इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें अगर खेल रहे हैं हमारे। ये तो लॉ ही नहीं है। नहीं, लॉ की बात नहीं, लेकिन इस चीज पे बात जरूर होगी कि नहीं यार, ये इन चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए। मेन आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो बांग्लादेश का जो सैंक्शन लगाई। बिल्कुल सही है, वो तो होगा, लेकिन बासित भाई साथ में ये चीजें भी होंगी कि आप गेम के स्पिरिट को खराब कर रहे हो अपने आप को यार। गेम के स्पिरिट बांग्लादेश को बोलना चाहिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बांग्लादेश पे इसलिए लीगली सैंक्शन नहीं लग सकती कि उन्होंने फोर्स वैल्यू की क्लॉज लगाई है और उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। ठीक है जी। अब किसी परेशान बैठा हुआ, और बांग्लादेश के जो हैं चेयरमैन, उन्हें बुला लिया, उन्हें कहा उधर गपशप भी मारते हैं और साथ तुम बताओ क्या करते हैं, मैं भी कोई बातें शेयर करते हैं और कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले तो बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। फिर दोनों भाई आप समझ रहे हैं कि आप दोनों भाई दोनों तबाही बने हुए हैं, तो ऐसे नहीं होगा चीमा साहब। ये जो है ना, कोई मसला नहीं, बांग्लादेश वैसे आएंगे, चाय शाय पियेंगे, वापस चले जाएंगे। और बात दूसरी बात, और मेरे हाथ से चीमा साहब अभी तक पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी ने सीरियस ले नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब को ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लेंगे, 15 के मैच से घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी ने कुछ चीजों को सीरियस लिया भी है और मनाने की कोशिश भी की है पीसीबी को। लेकिन चीमा साहब पीसीबी की जो शराइत हैं वो बड़ी ही अनवैलिड है। जैसे कि इंडिया का बोले जी ये हमारे सामने चल रही है आजकल, वो तो यही है ना कि इंडिया से बोले हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले, इंडिया से बोले टेस्ट चैंपियनशिप हमारे साथ खेले, इंडिया से बोले जो न्यूट्रल वेन्यू ये खत्म हो जाए, भाई वो कंफर्टेबल नहीं आपके साथ खेलने के लिए, आपकी कंट्री में आने के लिए, आप ही तरले करते हो। फिर आप जो आपने अमीनुल हसन साहब को बुला लिया, आओ जी बताएं जी क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे खिलाफ। पैसे आपके पास है नहीं सर चीमा साहब,
ठीक है जी, ये 10 दिन बाद अमीरुल हसन को आपने तगड़ा मारा, तू नहीं आ रहा फर्दल, तो पैना से पार थे जाके सामने खलो आके वो ना, मैं भी आ जाता हूँ। पहली बार जो बंदा उसने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब जी मतलब बाइकआउट तो आपको कर रहे हैं, अभी तक तो बाइकआउट आपका है जी, हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अवाम में भी आपने एक जो है ना शोर डाला हुआ है, ठीक है जी। अब अवाम के जहन में भी आपने चीज डाल दी, इंडिया हमने बाइकआउट करना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है, हमारे साथ खेलता नहीं है, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। जब मतलब आपने बोला हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो यंगस्टर्स के आपके जहन में चीज आ गई इंडिया के साथ नहीं खेलना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है। लेकिन जाती उन्हें बेचारों को नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। उन्हें पूछा जब जाती क्या है जी, इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं। सर जी उन्हें अपनी मर्जी, वो जिसके दिल करता है जिसके साथ खेलें, जिसका दिल करता है जिसके साथ ना खेलें। अब आपकी शिकायत क्या है, जब मतलब एक मेरे जैसा यंगस्टर बैठा होगा ना टीवी में सुन रहा होगा, पाकिस्तान ने कहा इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, इंडिया का बाइकआउट कर दिया मैच का, हो इंडिया के मैच को बाइकआउट हो गया क्यों जी, इंडिया मतलब ज्यादा करता है बांग्लादेश के साथ। वो कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ ना। मजे की बात यह है कि इस बार उनके अपने लोग वहां पे इंडिया में ये बोल रहे हैं कि यार ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो सकता है वो बड़ी खराब टीम हो, लेकिन आपने जो उनके साथ किया वो भी तो सही नहीं है ना, तो करो प्रकाश। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोग, देखिए मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, मैं फिर भी कहता हूं कि यार 2009 में जो मसले मसाइल हुए टीम के साथ, श्रीलंका के साथ, उसके बाद हमारी क्रिकेट नहीं थी। मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, मैं उस टाइम के चेयरमैन को भी इतना क्रिटिसाइज नहीं करता, मुश्किलात थी कि पूरी कोशिश थी इंडिया की तरफ से यहाँ क्रिकेट ना हो, फिर हमने आस्ते आस्ते पीएसएल जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, तो वो करते करते अब हम एक स्ट्रॉन्ग उस पे आए, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंगमेन का हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस किया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग, और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ओलंपिक्स की अगर बिड कर रहे हैं तो ये तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब आपने अगर इनको दांत दिखाएं, अब पूरा इनको घर छोड़ के आना। आपकी क्या टेक है इसमें, ही कमिंग टू पाकिस्तान, और वो एवरी डे कोई ना कोई डेवलपमेंट है, हाउ डू यू सी हिम कमिंग टू पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ आईसीसी परहैप्स? देखिए इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि जी वी आर ओके विद इट एंड नाउ यू कैन प्लीज गो अहेड एंड प्ले द गेम, कि सॉलिडारिटी हम मतलब मान ली कि आपने बहुत अच्छी की, बट हाउ विल इट लुक अपॉन हिमसेल्फ कि मतलब आपके लिए किसी ने इतना स्टेप लिया और आप आपके कहने के जी हमें कोई मसला नहीं आपके लिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। एंड पाकिस्तान यू नो decision of not playing this game doesn't only come from this occasion. ये एक बिल्डअप है पूरा एक स्ट्रीक है एरोगेंट डिसीजंस की, एक इकोनॉमिक मसल को शो करने की, दूसरों को सप्रेस करने की, ओवरपावर करने की और अनरीजनेबली। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया वालों का रोना कम नहीं हो रहा है। जी हाँ गाइस, पाकिस्तानी मीडिया वाले रोना कम नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अभी आपको पता चल ही गया होगा कि आईसीसी का बैठक हुआ था, जिसमें पीसीबी, बीसीबी और बीसीसीआई के चेयरमैन और जो भी उसके मेंबर्स हैं उसके सब मिलकर बैठक किए थे कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को जो होगा वो होगा या नहीं। तो उस पर तो फैसला आ गया, जिसमें पाकिस्तानी जो है जो एक्सपेक्टेड था पाकिस्तानियों की तरफ से जो एक्सपेक्टेड था कि वो भीख ही मांगेंगे, और लास्ट में हुआ भी ऐसा ही। सबको ही लगभग अभी अंदाजा हो गया था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भीख जो है वो बढ़वाना था, और वैसा ही हुआ। उसने अपना डिमांड में ये रख दिया कि हमको जो है ज़्यादा पैसा चाहिए, आईसीसी का जो भी होता है बोर्ड मेंबर्स में सबसे ज़्यादा शेयर चाहिए, मतलब ज़्यादा हिस्सा चाहिए। उसके अलावा इंडिया बोलो या अब्बू को बोलो हमसे हाथ मिलाए मैच के बाद, उसके अलावा इंडिया या अब्बू को बोलो हमसे बायलैटरल सीरीज खेले। तो इस तरह का जो है वो चोचले कर रहे थे, लेकिन आईसीसी ने सबसे इनकार कर दिया और हर चीज को जो है मना कर दिया है। पीसीबी ये मान गया है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो 15 फरवरी को होगा। अब इस पे जो पाकिस्तानी मीडिया वाले जो है वो बौखलाए हुए हैं, खुद के लोग जो हैं उसको गाली दे रहे हैं कि ऐसा जो उसका चेयरमैन है जो खुद थूक के चाटने वाला काम कर रहा है। पहले बोलते हैं हम नहीं खेलेंगे, हमारे आका नहीं मान रहे हैं, फिर जब आईसीसी का प्रेशर आता है और पैसा का धमकी देता है कि अब सनसन लगा देंगे, पैसा नहीं देंगे, भिखारी बना के रख देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो तब जाके मान लेता है, और इसी को बोलते हैं थूक के चाटना। पाकिस्तानी मीडिया वाले खुद उसको गाली दे रहे हैं, अपने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी को खुद ही गाली दे रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिसको देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना